Good morning, students. Today we will continue our third chapter of economics, poverty as a challenge. ठीक है, हम today we will discuss about causes of poverty and anti-poverty measure, targeted anti-poverty programs, etc. तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे. There were a number of causes for the widespread poverty in India. भी इंडिया में पॉवर्टी फैलने के बहुत सारे कारण हैं. किन किन कारणों से भी पॉवर्टी हमारे इंडिया में फैली हुई है. पॉवर्टी तो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, लेकिन क्या है इंडिया में क्या कारण है कि भी वो वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया में ज्यादा पॉवर्टी है. तो क्या है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन. भाई हमारे देश पर ब्रिटिश ने रूल किया था. जब ब्रिटिश का रूल था तो उन्होंने क्या है, जो हमारी जो डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका लेवल क्या है बिल्कुल कम रखा था. यानी उसको पर एक बैरियर लगाया हुआ था. वो सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे. उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमिक है उसको डेवलप नहीं किया था. डेक्लाइन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स. उन्होंने जो हमारे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उनको खत्म किया. एंड इंडियन इंडस्ट्री वर डिस्करेज. और जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको भी उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था. कैसे कि जैसे वो वहां पर बनी हुई चीजों को यहाँ पर लाकर बेचते थे सस्ते दामों पर, जिससे कारण जो हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था और इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी. और इसके कारण क्या हुआ, जॉब्स डिक्लाइन. इससे लोगों को काम मिलना बंद हो गया था. क्यों, जो ये काम धंधे थे हमारे, कुटीर उद्योग वगैरह थे, इंडस्ट्रीज वगैरह थी, वो क्या हो गई थी, सब खत्म हो गई थी. तो इसके कारण क्या, जॉब डिक्लाइन तो क्या हुई है, खत्म हुई है. और क्या बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट. क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई है, बढ़ी है. और जॉब डिक्लाइन क्या हुई है, खत्म हुई है. तो अब क्या होता है, लो ग्रोथ रेट एंड इनकम, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग. जो ग्रोथ की जो रेट और इनकम थी वो क्या है, वो कम हुई है. और क्या है, पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ रही थी. और हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसका, पॉवर्टी क्या काज क्या है, फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. भी हमारी जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में, कुछ स्टेट्स में हुई थी. जैसे हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह, इनमें तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी. तो उन्होंने भी रेवोल्यूशन होने के कारण क्या है, जो ये स्टेट्स थी इन्होंने अपना जो पॉवर्टी जो था उसको क्या है, अपने को डेवलप किया और पॉवर्टी लाइन को जैसे खत्म किया, लगभग खत्म किया. जबकि और अदर स्टेट्स थी जैसे यूपी है, यूपी है, बिहार, उड़ीसा वगैरह, ये क्या है हमारी सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की. तो इसके कारण एक रीजन ये भी है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी वो पूरे भारत में न होकर उसके कुछ पार्ट में हुई थी, जिसके कारण भी डिस्पैरिटीज हैं हमारी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर पॉवर्टी की. तो फिर इसका थर्ड रीजन क्या है, माइग्रेशन टू सिटीज एंड लो ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. भी जो फिर इसके कारण क्या हुआ, कुछ जहां पर जिस स्टेट्स में गरीबी ज्यादा थी तो वहां के लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन करना कर दिया शुरू, कहां पर, सिटीज की तरफ पर. एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड, और उनका क्या स्टैंडर्ड था रहने का, वो क्या बिल्कुल लो था. तो इसके कारण क्या हुआ, इंडस्ट्री फेल टू प्रोवाइड जॉब. तो जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है, उनको जॉब प्रोवाइड करने में फेल थी. क्योंकि क्या है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट थी और गरीब थे, वो क्या है जॉब भी नहीं प्राप्त कर सकते थे. और फिर दूसरा कारण क्या है, पीपल माइग्रेटेड एंड स्टार्टेड डूइंग अनऑर्गेनाइज्ड जॉब. लोगों ने क्या है, माइग्रेट करना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने सिटीज में आकर क्या किया, अनऑर्गेनाइज जॉब करना शुरू कर दिया. अनऑर्गेनाइज जॉब यानी जैसे भी यहाँ भी गांव से आकर शहर में आकर भी जैसे भी कोई फुटपाथ पर भी सामान बेचना, रेहड़ी लगाना वगैरह, ये सब चीजें क्या है, अनऑर्गेनाइज जॉब है ये हमारी. तो लो इनकम भी, इनकम कम थी, कुड नॉट अफोर्ड ए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. भी इसके कारण क्या है, वो अपना जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था उनको वो क्या है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी इनकम कम थी. और इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, पॉवर्टी था.
भी वो अपने स्टैंडर्ड को अप नहीं कर पा रहे थे, उनकी इनकम कम थी, तो इसके कारण क्या है, पॉवर्टी बढ़ रही थी। इसका मेन कारण क्या है, पॉवर्टी था। अब हमारा फोर्थ रीजन क्या है, ह्यूज इनकम अनइक्वालिटीज इज द अदर रीजन ऑफ पॉवर्टी। भी हमारे जो इंडिया में है, जो सबसे मेन कारण क्या है कि जो कई लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और कई के पास बिल्कुल ही नहीं है, कुछ स्टेट्स तो बहुत ज्यादा है भी। तो इसके कारण भी जो अनइक्वालिटीज है जो इनकम की, वो भी क्या है, मेन रीजन क्या है, पॉवर्टी का है। तो इसके कारण क्या है, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो हमारे भी जो स्वतंत्रता के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, वो क्या है, फेल हो गए थे। वो अच्छी तरह से लागू न होने के कारण भी क्या है, वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाए। तो वो जो लैंड रिफॉर्म्स है वो क्या फेल हो गए। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और दूसरा क्या है, लोगों के पास लैंड की भी जैसे जो रिसोर्सेज है उनकी कमी है। जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, स्मॉल फार्मर्स की, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है और उनके पास भी क्या है, वो रिसोर्सेज, उनको उसको ग्रोथ करने की क्या है, रिसोर्सेज कम है। तो एक कारण ये भी है हमारा पॉवर्टी का। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ और लास्ट हमारा रीजन क्या है, सेक्यो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी। भी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक फैक्टर भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारी पॉवर्टी के लिए। कैसे है वो रिस्पॉन्सिबल, in order to fulfill social obligation and observe religious ceremony, people in India, including the very poor, spend a lot of money। भी जो हमारे देश में भी सोशल ऑब्लिगेशन और भी अदर जो धार्मिक सेरेमनीज वगैरह वो बहुत ज्यादा हैं। जैसे भी सोशल ऑब्लिगेशन में मान लो किसी की शादी हो रही है, किसी भी जो वो पुअर बेटी की शादी हो रही है, तो क्या है, उसमें दहेज देना पड़ता है, जबकि उसके पास पैसा नहीं, लेकिन फिर भी वो दहेज दे रहा है। भी गरीब होने के कारण भी दहेज दे रहा है कि कैसे देगा, वो भी उसको क्या उधार वगैरह लेके। दूसरा क्या है, मान लीजिए एक है परिवार है और उसको चलाने वाले की है, जो परिवार को चलाता है, उसी की डेथ हो जाती है, तो इनकम क्या है, इनकम खत्म हो जाती है। और उसके बावजूद भी इनकम खत्म हो, तो हमारे देश में क्या ट्रेडिशन वगैरह बनी है, भी जो आदमी मर गया उसकी 13वीं वगैरह पे भी और संस्कार किए जाते हैं, खाना वगैरह खिलाया जाता है, पंडित वगैरह को भी दिया जाता है, दान वगैरह किया जाता है। ये सब जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी क्या है, पॉवर्टी को इंक्रीज करते हैं। किस लिए भी, और जो रिलीजियस सेरेमनीज है, ये भी हमारी पॉवर्टी को बढ़ाने में सहायक हैं। पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर, जो बिल्कुल पुअर है वो हमारे इंडिया में, वो क्या है, मनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, और वो क्या है, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है किन पर, इन चीजों पर, साइको कल्चर और इकोनॉमिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस सेरेमनीज वगैरह पर क्या है, पुअर है जो वो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। ये भी क्या रीजन है हमारी पॉवर्टी का। स्मॉल फार्मर्स नीड्स मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी एग्रीकल्चर, अपनी खेती करने के लिए इनपुट्स तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो आउटपुट्स आएगा। जब अच्छा इनपुट, जैसे उसको बीज वगैरह और फर्टिलाइजर के लिए उसको क्या है, पैसों की जरूरत होती है। अगर वो अच्छे पैसे से अच्छे बीज खरीद के लगाएगा तो क्या है भी, उसकी इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए सिंस पुअर पीपल हार्डली एनी सेविंग दे बोरो, और उनके पास इस तरह चीज करने के लिए कोई सेविंग नहीं होता, इसीलिए क्या है भी, वो ये सब चीजें खरीदने के पास उनके पास कोई पैसा नहीं होता, तो क्या करते हैं, दे बोरो, वो क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। अनेबल टू रिपे बिकॉज ऑफ दे बिकम ऑफ इंडिपेंडेंस। भी वो जो उन्होंने बोरो लिया था अपनी एग्रीकल्चर या फिर सीड्स और फर्टिलाइजर वगैरह खरीदने के लिए, तो क्या है, वो उसको पे करने में अनेबल होते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, दे, और फिर क्या होता है, दे बिकम इंडिपेंडेंस, भी वो कर्ज में फंस जाते हैं। कैसे भाई, मान लिया भी हमने फसल बोई, उसी साल भी जैसे बारिश ज्यादा हो गई या फिर भी सूखा पड़ गया, तो इसके कारण क्या है, फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने के कारण जो जिसके किसान ने भी कर्ज लिया होता है, तो वो उसको रीपे करने में क्या है, अनेबल होता है, और इसके कारण क्या है, उस पर कर्ज बढ़ता चला जाता है। सो द हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। बी हाई, इसका कारण क्या है,
जो कर्ज का जो हाई लेवल है, इसका ये दोनों क्या कारण है, कारण और इफेक्ट होता है पॉवर्टी पर। ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजर। भी हम पॉवर्टी को कैसे मेजर करेंगे, एंटी पॉवर्टी। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन टू प्लंक। भी जो ये एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी है वो जो हमारी गवर्नमेंट की किस पर बेस्ड है, टू प्लंक पर बेस्ड है। पहला क्या है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भी हमें जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन यानी बढ़ाना है। दूसरा क्या है, लो ड्यूरिंग इन द इंटायर पीरियड्स 1980s। भी जो हमारी जो शुरुआत में जो शुरुआत हुई थी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो 1980s में क्या थी, लो थी। 1980s के दौरान इसकी शुरुआत बिल्कुल लो थी, निचली सतर पर थी। आफ्टर 1980s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन 1980s के बाद जो इंडिया की इकोनॉमी ने भी बहुत तेजी से ग्रोथ किया इन द वर्ल्ड में। तो 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। भी 1980s और 1990s के दौरान कितनी ग्रोथ हुई हमारी, 6% हुई। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू पॉवर्टी रिड्यूसेशन। भी जिससे इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था इससे क्या है, पॉवर्टी का रिड्यूशन करने में क्या है, हेल्प मिली। क्यों, क्योंकि जिससे भी इस 1980s और 90s के बीच में हमारी जो इकोनॉमिक ने क्या है, ग्रोथ की थी कितनी, 6%। और इससे इस इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूशन करने में हेल्प मिली थी। अब है हमारा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। भी ऐसे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, पॉवर लोगों को ग्रो करने के लिए। कुछ प्रोग्राम्स ये हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी। भी वो पॉलिसी और प्रोग्राम जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, किसको टारगेट करते हैं, भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। ये प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी मनरेगा। ठीक है, मनरेगा कहो, नरेगा कहो, ये नाम ऐसे चेंज होते रहते हैं। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, मनरेगा। तो इसका क्या एम्स है, एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड। भी इसके अंतर्गत भी क्या है, सभी जो एवरी हाउस होल्ड्स हैं उनको 100 दिन का क्या है, रोजगार दिया जाएगा इसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, अब है हमारी सेकंड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। देखो नाम से ही देखो, रोजगार योजना यानी रोजगार देने के लिए जो योजना बनाई गई है उसको क्या नाम दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और ये कब स्टार्ट हुई थी, 1993 में। इसका एम क्या है, एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। भी इसका क्या, इस प्रोग्राम का एम क्या है, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना फॉर एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ, जो एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है, कहाँ पर, रूरल और स्मॉल टाउन्स के अंदर, उनको क्या करना है, रोजगार देना की इसका एम है। अब थर्ड है हमारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम्स। और ये कब हुई थी, लॉन्च हमारी 1995 में हुई थी। अ टारगेट टू क्रिएटिंग 25 lakh new job for has been set for the program under the 10th 5-year plan। भी जो इसके अंतर्गत क्या है, इसका क्या टारगेट है कि भी 25 लाख नई जॉब को सेट करना इस प्रोग्राम के अंदर। जो हमारे जो 5-year प्लान्स बनाते हैं जो हमारे गवर्नमेंट, वो किसके अंतर्गत है, जो हमारा 10th 5-year प्लान था उसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को चालू किया गया था। और इसका टारगेट क्या था, 25 लाख न्यू जॉब हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम। भी इसके अंदर इतनी जॉब्स देने का जो प्रोग्राम है वो सेट किया गया था हमारे 10th 5-year प्लान में। फोर्थ है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम सब रोजगार योजना।
ठीक है। ये कब हुई थी? 99 में। और इसका एम क्या है? ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको क्या है, इसका क्या है, जो अबव द जो ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली, जो पुअर फैमिलीज है उनको पॉवर्टी लाइन से अबव करने के लिए किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। ठीक है। इसको जो बिल्कुल जो पुअर फैमिली है उनको पॉवर्टी लाइन से अबव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इनको जो पुअर फैमिलीज है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए। फिफ्थ है हमारी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? 2000 में। Additional centers assistance is given to states for basic services such as primary education, rural shelter, rural drinking water, etc. भी इसका क्या है? जो एडिशनल सेंटर असिस्टेंस इज गिवन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट्स को कुछ भी असिस्टेंस वो दी जाती है। क्या है? बेसिक सर्विस को पूरा करने के लिए जो है गांव वगैरह में, रूरल एरिया में क्या है? प्राइमरी एजुकेशन दे, रूरल सेंटर जो गांव को भी उनको घर देने के लिए, रूरल ड्रिंकिंग वाटर उनको पानी पीने का पानी आदि की सुविधा देने के लिए क्या है? इस योजना को चालू किया गया था। कौन सी को? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कब हुई थी? 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये कुछ योजनाएं हैं बनाई है, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है कि पॉवर्टी को कम करने के लिए, पुअर्स लोगों को ग्रो करने के लिए, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं हमारी सरकार के द्वारा। अब हमारा लास्ट सेक्शन है द चैलेंज अहेड। ठीक है। पॉवर्टी, नो डाउट पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन। भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुई है। क्यों कम नहीं हुई है? इसका कारण क्या है? बट रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपाइलिंग चैलेंज। भी जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने का क्या है, वो मेन क्या इंडियाज का मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज है। ये डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। भी जो पॉवर्टी है वो क्या है, रूरल और अर्बन एरियाज में भी इसका जो लेवल है वो क्या है, अलग है, असमान है। और साथ ही साथ डिफरेंट और जो स्टेट्स हैं उसमें भी डिफरेंट है। क्यों? जैसे कुछ तो जो है स्टेट्स हैं वो पॉवर्टी लाइन को क्या है, ग्रो कर गए हैं, और क्या है जो कुछ है, कुछ उनमें पॉवर्टी लाइन बड़ी है। उसमें जैसे भी जो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह क्या है, ये क्या है, पुअर स्टेट्स हैं, बिल्कुल पुअर स्टेट्स हैं। जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये सब क्या है, जिनमें क्या है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी क्या है, रिड्यूस हुई है। इसमें क्या है, इसका भी मेन कारण क्या है, भी जो रूरल और अर्बन एरियाज में भी डिस्पैरिटीज है पॉवर्टी में, और डिफरेंट और स्टेट्स में भी। तो हाउ टू ओवरकम चैलेंज, इस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, declining population, increasing empowerment of women and economically weaker section of the society। भी कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं इस चैलेंज को? इसको दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हाई, भी किससे कर सकते हैं? हायर एजुकेशन को ग्रोथ करके, इंक्रीजिंग यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देकर, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कम करके, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो पावर है, जो वुमेन और जो इकोनॉमिकली वीकर है, जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसको एम्पावरमेंट करके हम इसको क्या है, इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। किसके? पॉवर्टी के। अब है लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। भी क्या है इसका, जो हमने जो डेफिनेशन बना रखी है पॉवर्टी की, भी जो है इस लाइन से जो ऊपर है, भी दो वक्त की रोटी जो अपनी जो डेली नीड्स को पूरा कर लेता है वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से क्या है, ऊपर है। और जो नहीं कर पाता वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो जो हमारी डेफिनेशन बनी हुई है, जैसे मान लें कि किसी ने
भाई जो 100 रुपए हमने मान रखी है अपनी जो पॉवर्टी लाइन को है, अगर कोई बंदा है जो 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए से कम कमाता है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और उससे ज्यादा कमाता है वो ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या है, जो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता भी अपनी, वो सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। तो जैसे मान ले 100 रुपए है, अगर किसी ने भी 150 रुपए कमा लिए तो वो, या 150 तो ज्यादा है, अगर किसी ने भी 110 रुपए कमा लिए तो क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड तो नहीं बढ़ा, बस थोड़ी सी उसकी ग्रोथ हुई है। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसको भी क्या है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। इट इज अबाउट ए मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ रादर देन ए रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। जो हमने जो इसका है, जो पॉवर्टी का जो लेवल है, मिनिमम लेवल किया हुआ है, किसकी अपेक्षा, रीजनेबल जो लिविंग है उसकी अपेक्षा हमारा जो रहने का जो लिविंग है वो क्या है, लेवल मिनिमम है। नीड फॉर ब्रॉडिंग द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, लेकिन इसको ब्रॉड करने की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट को, जो ह्यूमन पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है, बोर्ड यानी इसको ब्रॉडिंग करने की जरूरत है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। A large number of people may have been able to feed themselves। भी क्या हम एक large number of peoples may have been able to feed themselves, भी जो बहुत large number of people है, क्या अपने आप के भी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। But do they have education, क्या वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। उनके पास घर है, नहीं। और हेल्थ केयर, उनको हेल्थ केयर भी फैसिलिटीज मिल रही है, नहीं। जॉब सिक्योरिटी है, नहीं। तो क्या है, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जनरल डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो भी कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हैं, नहीं है। तो इसका क्या है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, इसका क्या आउटपुट निकलता है, एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट। भी हमें जो पॉवर्टी को खत्म करने का एक मूविंग टारगेट लेकर ही चलना है, हमेशा लेकर ही चलना है, ताकि हम जो पॉवर्टी है उसको खत्म कर सके। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।